अरे पापा यहाँ सोए हैं? मैं अभी पापा को जगाती हूँ। पापा को किसी करूंगी, पापा उठ जाएंगे। अरे पापा नहीं उठे। मम्मी मम्मी देखो पापा नहीं उठे। हाँ सुनिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो अर्थी एक ईमानदार और वफादार पुलिस अफसर की नहीं, कानून की है, जो कानून की रक्षा करने वालों की भी रक्षा नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अदालत में बयान और सबूत पेश किए जाते हैं। आंसुओं में डूबी हुई एक विधवा की कहानी सुनने में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे मुवक्किल मिस्टर जगन्नाथ के केस के साथ इस मौत का कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत रिहा किया जाए। गवाह इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह की अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की वजह से और सबूत पूरे न होने के कारण ये अदालत मिस्टर जगन्नाथ को बाइज्जत रिहा करती है। मिलॉर्ड, विद योर काइंड परमिशन मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अदालत के फैसले के खिलाफ कुछ भी कहना अदालत की तौहीन है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं कानून और अदालत की तहे दिल से इज्जत करता हूं, पर सच्चाई की आवाज को बयान करना अदालत की तौहीन नहीं है। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में खड़े होकर कह सकते हैं। कटघरे में खड़े होने से कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो खुल तो नहीं सकती। मेरी आवाज तो आप भी सुन सकते हैं, जगन्नाथ भी सुन सकता है, जनता भी सुन सकती है। यह रिहाई जगन्नाथ की नहीं, एक गुनाहगार की है। यह मौत एक इंस्पेक्टर की नहीं, यह हत्या कानून की है। और मैं कानून की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं लॉर्ड, अगर एक सूर्य प्रताप सिंह मरेगा तो कानून हर पल हजारों सूर्य प्रताप सिंह पैदा कर देगा। एक पुलिस वाले की मौत उसके बाकी साथी पुलिस वालों को उस आदमी का जाति दुश्मन बना देती है। जगन्नाथ समाज का दुश्मन है और उसे कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए मैं हथकड़ी पहनाऊंगा, सबूत के साथ, बयान के साथ। We'll see that too. चिल्लाने से तुम्हारी आवाज इन कानून की दीवारों से टकराकर गूंजेगी तो जरूर, पर जगन्नाथ का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। कुछ लोग कानून को अंधा समझते हैं, लेकिन मैं उसे बहरा और अपाहिज भी मानता हूं। गुड बाय। अमर तुम? ये कानून की बड़ी बड़ी किताबें, कोर्ट कचहरी की लंबी लंबी दलीलें, वर्दी, सबूत, हथकड़ी, इन सबको अपने जूतों की नोक पर रखते हैं जगन्नाथ जैसे मुजरिम लोग। जो भी कभी कभी तो जी चाहता है कि जगन्नाथ जैसे मुजरिम लोगों को गोली से भून दूं, उसके बाद चाहे फांसी भी लग जाए, इस बात का गम नहीं होगा। फिर आप में और उस गुनहगार में क्या फर्क रह जाएगा? जगन्नाथ के लिए कानून तोड़ने का कोई कानून नहीं है, पर कानून बरकरार रखने के लिए आपके पास बहुत से कानून है। यही वजह है कि आपके लिए वर्दी है और उसके लिए हथकड़ी। उसने सबूत मिटा दिया, आपकी गवाह की जुबान बंद कर दी। आप उसके आदमी को अपना गवाह बना के कटघरे में खड़ा कर दीजिए, जो उसके खिलाफ अपनी जुबान खोल सके। बता वरना छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बोल बोल बोल। हम तो दो पार्टों के बीच में फंसे हुए साहब। नीचे कानून का, ऊपर जगन्नाथ का। ना तो हम जी सकते हैं साहब और ना मर सकते हैं। दाल रोटी के लिए गुनाह करने वालों को मार के कानून जगन्नाथ जैसे मुजरिम को खत्म नहीं कर सकता। बट सर, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कई छोटी छोटी मछलियों को शहीद होना पड़ता है। अगर मरना है साहब
तो क्यों गुनहगार होकर मरूं? क्यों ना शहीद होकर अपने पाप धो लूं? मैं आपको एक बड़ी मछली का ठिकाना बताता हूं साहब। कौन सी बड़ी मछली? जगन्नाथ साहब। हाय अमर, ये क्या है? आप ऑर्डर इशू कर दीजिए सर। अब जगन्नाथ का सर्वनाश मुझे ही करना होगा। तुम तो जानते हो अमर, यही ना कि जगन्नाथ का खौफ समाज के साथ साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर छाया हुआ है। वो हर उस पुलिस वाले को मौत के घाट उतार देता है जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। यही तो वजह है कि हमारा डिपार्टमेंट भी इस केस में हाथ डालने से कतराता है। एक जोड़ी वर्दी और एक भरी पिस्तौल से उस हैवान का मुकाबला नहीं किया जा सकता जिसके पीछे पैसा और सफेद पोश वालों की ताकत है। तभी तो मैं ये साबित करना चाहता हूं सर कि जब ये वर्दी बेदर्दी से पेश आती है तो बड़े बड़े जगन्नाथ जैसे ताकतवरों की अर्थी उड़ जाती है। अमर, तुम्हारा ये जज्बा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक नई जान और एक नया जोश पैदा कर देगा। उनमें एक नया हौसला पैदा होगा। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैठो। धर्मपाल, पुलिस जो इस बंगले के चारों तरफ घेरा डाले खड़ी है उसके जिम्मेदार तुम हो। नहीं साहब, मेरे से गलती हो गई, फिर को माफ कर देना साहब। अब इस रिवॉल्वर से जो गलती होगी उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। रिवॉल्वर जमीन पे फेंको वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा जगन्नाथ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते डीएसपी अमर सिंह। याद है मैंने तुमसे कहा था फिर जब तुमसे मिलेंगे तो हक्कड़ी होगी मेरे पास। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब मेरे हाथ में है और तुम्हारे गले की फांसी के फंदे का हिसाब कानून की किताब में है। तुम्हारे कानून की किताब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती डीएसपी अमर। अब सीधे सलाखों के पीछे चल जगन्नाथ, तेरे अनाथ होने का वक्त आ गया है। माँ, आज इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मेडल मिला है। तुमने तो माँ मेरी झोली में खुशियां भर दी है। मां के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता ज्योति। इंसान कर्म करता है लेकिन शक्ति इनकी होती है। शौहरत हमें मिलती है लेकिन रास्ता मां दिखाती है। मां के चरण छू बैठे।